ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? चलो जी। सो अब जो इस ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें हमने इंक्लूड किया है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और साथ साथ में बच्चों जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछ रखा है, उसको भी बच्चों हमने इसके अंदर डाल रखा हुआ है। करेक्ट। हमारा टारगेट ये भी है कि जो ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे इस सीरीज में आपको देने वाले हैं, इनके सॉल्यूशंस को ट्रेडिशनल मेथड से हट के स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व किया जाए। तो आप डिफरेंस देखेंगे कि एक जो ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे बच्चों हम एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे, तो आपको वो अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट, चलो आओ तो बच्चों क्विकली एक बार हम जो भी कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। आइए जी बच्चों, बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में हमने बात किया था, पहले उन्हीं पे फोकस रखते हैं। क्या था आपका फर्स्ट आइडेंटिटीज? आपका था बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या था बच्चों, बताइए? दैट वाज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी थी। और बच्चों थर्ड आइडेंटिटी क्या था? बोलिए बोलिए। यस, वेरी गुड। दैट वाज बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटीज तो बिल्कुल दिमाग में छप गई होगी अब तक आपके। राइट। इसके अलावा बच्चों हमने बात किया था आपसे कि जहां कहीं भी आपको टेन थीटा मिल जाए, तो क्या आप इसे साइन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं? बड़ी आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। करेक्ट। इसी तरीके से जहां कहीं भी आपको कॉट थीटा मिल जाए, तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं? इसे भी आप बच्चों कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट। और बच्चों कई बार ऐसा भी होगा कि आपको गिवन होगा कोसेक थीटा। क्योंकि कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बच्चों कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, एंड लिट से कहीं आपको गिवन है सेक थीटा। राइट। तो सेक थीटा एंड कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बच्चों सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप? 1 ओवर कॉस थीटा। राइट। तो ये भी हम वेरी फ्रीक्वेंटली करेंगे व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग प्रूविंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट। चलो जी बच्चों, इसके अलावा जो वैल्यू चार्ट था, आपको याद होगा, वैल्यू चार्ट में यहाँ पे दोबारा से नहीं करने वाला हूँ। आई एम एज्यूमिंग कि आपको साइन जीरो, मतलब 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, आपको इन सारे वैल्यूज को निकालने आता है। वेदर इट इज अंडर रूट एल आर एल ओवर 4 आप उसको करके निकाल लो, या फिर आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो बच्चों, 0, 30, 45, 60 एंड 90 एलोकेट करके आप उससे यूज कर लो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको वैल्यू चार्ट, जो ट्रिक वैल्यू चार्ट है, वो आपको अब पता होना चाहिए। करेक्ट। आ जाओ बच्चों, यहां से कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। कई बार ऐसा होगा कि ये जो आइडेंटिटी है आपके पास, राइट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको बच्चों हम लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। क्या किया है मैंने? ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे इसको मैंने ब्रेक कर दिया है बच्चों। करेक्ट। आ जाओ, इसी तरीके से सेम पैटर्न पे ये जो दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी बच्चों हम ब्रेक कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। है ना? तो ये दोनों के दोनों बच्चों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, आ जाओ। सो सो बच्चों, इनके अलावा जो है, यदि हम बात करें, तो जो आपके ट्रिग वैल्यूज थे,
करेक्ट, ट्रिक वैल्यू जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री इन सब का। तो एक बार उसका भी रिकैप दे ही देता हूं। चलो, क्या था बच्चों, एक फॉर्मूला था, हमने सीखा था अंडर रूट एल आर एल ओवर 4 आर। करेक्ट। इसमें ये जो फर्स्ट आपको कॉलम दिख रहा है, दिस वाज स्पेशली फॉर साइन। ये जो सेकंड कॉलम दिख रहा है, दिस वाज फॉर कॉस। और ये जो थर्ड कॉलम दिख रहा है बच्चों, दिस वाज फॉर टैन। राइट। और हमने क्या किया था बच्चों, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आ जाओ, ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी बच्चों इस तरीके से। राइट। और यहाँ पे मेंशन कर दिया था ये हमारा 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। करेक्ट। चलो, और इसमें जो L है आपका, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर लेफ्ट, और इसमें जो R है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर राइट। अब आपको मान लो जरूरत है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू की जरूरत है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट लाइन नोट करेंगे अंडर रूट एल बाई 4, अंडर रूट एल बाई 4। और एल का मतलब क्या है बच्चों, लेफ्ट है ना। आप 30 डिग्री पे हैं, देखिए तो 30 डिग्री से लेफ्ट कितने नंबर है, एक ही तो नंबर है। आपने लिख दिया 1/4। 1 का रूट करेंगे तो 1 और 2 का रूट करेंगे तो बच्चों क्या 4 का रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2। यानी दिस इज गोइंग टू बी योर साइन 30 डिग्री वैल्यू विच इज 1/2। तो इसी तरीके से आप बाकी के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। राइट। और सेम कंसेप्ट गोज टू द पाम रूल। ये था आपका लेफ्ट हैंड 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। जब भी आप पाम रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए कि बच्चों साइन थीटा के लिए हमने देखा था अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2, है ना। कॉस थीटा के लिए हमने क्या देखा था बच्चों, कॉस थीटा के लिए था अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स एबव डिवाइडेड बाय 2। और बच्चों टेन थीटा के लिए रूल क्या था, है ना। पीछे के वीडियोस देखा करो आप, ठीक है, तभी ये सारी चीजें क्लैरिटी मिलेगी आपको कि यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट रिकैप। यहाँ पे मैं उतना टाइम दे नहीं सकता आपको। राइट। आ जाओ, तो यहाँ पे इसका सिर्फ रेशियो कर दो तो आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स एबव। इतनी कहानी से बच्चों बड़ी आसानी से आप 0 से लेके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 इन सबकी वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल पाइएगा। करेक्ट। आ जाओ। एक और चीज़ यहीं पे मेंशन कर देता हूं मैं। मान लो आपको ज़रूरत पड़ गया कहीं, लेट से ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और बच्चों ये एंगल है लेट से 37 डिग्री। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 53 डिग्री। कभी कभी ये 37 53 के साथ गेम खेल लेता है सीबीएसई। चलो जी, आ जाओ। तो बच्चों यहाँ पे आपसे मान लो पूछ दिया बताओ साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। अब 37 डिग्री बच्चों देखो इस लाइन पे तो 0 30 45 60 एंड 90 है, 37 तो है नहीं, 53 भी नहीं है। करेक्ट ना। तो इसके लिए क्या करना, आप याद रखना सिर्फ इसी में वैलिड है ये 5 और 3 में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 5 बड़ा है। तो बच्चों ये जो एंगल है 53, ये जो बड़ी वाली साइड है आपका उसके साथ आप 5 अटैच कर दो, और ये जो छोटी वाली साइड है इसके साथ 3 अटैच कर दो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये क्या मिल जाएगा अपने आप 4 मिल जाएगा। और यहाँ से देखो साइन 37 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, साइन 37 डिग्री तो क्या होगा, इस 37 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है बच्चों 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाई 5। खत्म कहानी। इसी तरीके से मान लो आपसे पूछ दिया बताओ साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। करेक्ट, कहीं जरूरत पड़ जाए तो 53 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है 4, तो आपने 4 लिख दिया डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, वो तो सेम ही है 5। करेक्ट। ये भी कहानी हमने देखा था। एक कहानी और देख लो बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट था आपका। मान लो आपका जो है एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी बच्चों साइन थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन भी था बच्चों कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री क्या होगा। तो हमने देखा था रिजल्ट 1 होता है। क्यों भाई, देख लो आप 18 डिग्री एंड 72 डिग्री एक दूसरे के क्या है,
कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट। तो साइन 18 एंड कॉस 72, देखो साइन में 18 डिग्री, तो 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 72, और उसके साथ हमने कॉस, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो इसी वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट, और रिजल्ट क्या देंगे, 1। क्लियर है इतनी कहानी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मैंने टच कर दिया, ऑलमोस्ट बेसिक आइडेंटिटीज मैंने डिस्कस कर लिया, और आपको ये दोनों रूल भी बता दिया, अंडर रूट LR L over 4/4R, एंड जो लेफ्ट हैंड पाम रूल था ये भी हमने देख लिया। तो बच्चों विद दिस वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू गो for solving these selected questions from exemplar as well as previous year CBSE questions. Let's begin बच्चों। आइए देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं आपके। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। देखते देखते कितने बच्चों ने बोल दिया आंसर क्या होगा, 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, कैसे, आओ बच्चों समझते हैं। इसके लिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 0। वेरी गुड, आपको आंसर आता अब इसका। कैसे समझते हैं पहले, चलो इसको हटा दो बच्चों, सॉल्यूशन लिखो, देखना जरा सा क्या बोल रखा है क्वेश्चन। इन्होंने दे रखा है कि cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, है ना, डॉट 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 करके कहाँ तक पहुंचा दिया है, cos 180 डिग्री। बच्चों जब आप चल रहे हो 1 2 3 डॉट 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 180 तक जाना है आपको, बीच में ऐसे चलते चलते बीच में यहाँ कहीं cos 90 डिग्री आएगा, 180 तक जाना है। देख लेना रास्ता कहाँ है बच्चों, स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 2 3 करते 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 180 तक जाना है, तो डेफिनेटली बीच में कहीं cos 90 डिग्री आएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे cos 91, cos 92, है ना, cos 100, आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों cos 180 डिग्री तक आप पहुंच जाओगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। जरा सा एक बात बताओ बच्चों, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन सब की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे cos 1 डिग्री कुछ भी हो, cos 2 डिग्री कुछ भी हो, cos 3 डिग्री कुछ भी हो, ध्यान रखना ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे लड्डू आ गया बच्चों, है ना, और इधर फिर कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, cos 180 डिग्री। ये सब के सब, इनका इनका जो भी रिजल्ट हो इस साइड का, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट कुछ भी हो, और इधर से यहाँ तक का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 ही तो होगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्या हुआ बच्चों कि बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आ गया, और cos 90 की वैल्यू इटसेल्फ 0 होती है, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बिकम 0। इसी वजह से ये सबकी वैल्यू को क्या कर दिया, फाइनली 0 कर दिया। क्लियर है बच्चों, आ जाओ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। आंसर कितना आएगा, चलो पहले लिख देता हूं, आंसर विल कम 19/2। कैसे देखते हैं, जरा सा ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे ना पेयरिंग करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। सॉल्यूशन लिखो पहले, जो है एज इट इज लिखना होगा आपको। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलते जाओ, तो बच्चों साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यही दे रखा आपको। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, डुप्लीकेसी यहाँ पे क्यों की जा रही है, बताता हूँ। देखो ये तो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, है ना, तो आपको एज इट इज कॉपी डाउन कर देना अपने आंसर बुकलेट में, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे यदि 5 डिग्री में देख रहा हूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। मान लो यहाँ पे मैं 1 डिग्री लिख दूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 1 दैट इज 89 डिग्री, यानी 1 डिग्री एंड 89 डिग्री क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 90 माइनस 5 दैट इज 85 डिग्री, यानी बच्चों ये 5 डिग्री एंड 85 डिग्री क्या हो गया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। क्लियर है ये बात समझ आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 10 डिग्री लिख दूं, ये नंबर क्या होगा, 90 माइनस 10 दैट इज गोइंग टू बी 80 डिग्री, सिंपल। यानी बच्चों ये 10 एंड 80 डिग्री ये क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूं साइन स्क्वायर 10 डिग्री,
तो बच्चों कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ऐसे समझा देता हूँ, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, करेक्ट। और यहाँ पे मान लो आपको लिख रखा हुआ है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, करेक्ट। तो क्या मैं इसे इस 80 को, देखना, इस साइन को मुझे कॉस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस साइन को मुझे कॉस के फॉर्म में लिखना है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ये 80 को क्या मैं लिख दूँ 90 माइनस 10। बात समझ आ रही है? इस 80 को मैंने क्या लिख लिया 90 माइनस 10, वापस से 80 ही होगा। और बच्चों जब भी 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 90 में से थोड़ा सब्ट्रैक्ट करो, राइट, तो पहले ये साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और ये जो एंगल है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। ये कहानी हमने डिटेल में सीखा था अपने रेगुलर क्लासेस में, करेक्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है अपने को। तो हम पेयर बनाएंगे सबसे पहले, तो कितने पेयर बनेंगे ये भी देख लो पहले, ठीक है, नोट करते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर 5 डिग्री दे रखा है, तो 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 85। तो इस वाले साइन को उठा के इसके साथ लगा दो, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, एक पेयर बन गया। प्लस साइन, फिर इसको उठाओ, साइन स्क्वायर 10 डिग्री। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बच्चों, इससे एक पहले वाला टर्म, इससे एक पहले वाला टर्म, बताओ 10 है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री। इसका मतलब इसके साथ क्या लगेगा बच्चों, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, क्लियर। प्लस अगला क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर 15 है, साइन स्क्वायर 15 है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि 5, 10, 15 यानी 5 5 जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बच्चों इस साइड से 5 5 कम होते जाएगा, देखो 85 था, यहाँ पे क्या आ गया 80, अब क्या आएगा 75, साइन स्क्वायर 75 प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान से सुनना, ऐसे ये कितने पेयर्स बन सकते हैं, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, कमेंट करके बताओ जरा सा कि ऐसे इस तरीके से कितने पेयर बनाया जा सकता है बच्चों। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख के देखते हैं पहले। एक 5 डिग्री का पेयर, तो 5 एंड 85 एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर बताइए 10, तो 10 के साथ 80 आ जाएगा। फिर तीसरा 15, तो 15 के साथ क्या आ जाएगा 75। देख लो अभी तक कितना तो लिखा ही है, 3 पेयर दिख रहा है। 15 से 5 इंक्रीमेंट करो तो 20 हो जाएगा, तो इधर से 5 डिक्रीमेंट करो 70 हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 डिक्रीमेंट, यहाँ से 5 इंक्रीमेंट, यहाँ पे 5 बढ़ाओ 25, यहाँ पे 5 डिक्रीज करो 65। देखते जाओ इसी तरीके से पेयर बनेगा। फिर यहाँ पे 5 इंक्रीज करो 30, यहाँ पे 5 डिक्रीज करो 60, और चेक करो 30 प्लस 60 90, कम्प्लीमेंट्री तो है ही। यहाँ पे 5 इंक्रीमेंट करो 35, तो यहाँ पे 5 डिक्रीज करो 55, यहाँ पे 5 इंक्रीज करो 40, यहाँ पे 5 डिक्रीज करो 50। और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से घटते घटते 50 तक आ चुके हो और इधर से बढ़ते बढ़ते 40 तक जा चुके हो, करेक्ट ना। इसका मतलब बीच में सिर्फ एक ही बचा हुआ है आपके पास टर्म, दैट इज 45। यानी बच्चों अब आप 45 का पेयर नहीं बना सकते हो। चलो 5 इसमें इंक्रीज करो तो 45, और इसमें 5 डिक्रीज करो तो भी 45। इसका मतलब कि ये सिंगल ही रह जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे पेयर्स कितने बन पाए हमारे पास, ये पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर बन पाया है, करेक्ट। टोटल 8 पेयर्स बन पाया, तो लास्ट वाला 8th पेयर क्या है 40 एंड 50 है। तो बच्चों रुको, अभी इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे चलते चलते प्लस ये डॉट डॉट मैंने बीच में डाल दिया, प्लस 8th वाला पेयर ये वाला क्या लिख दो बच्चों, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, देख लो, करेक्ट। प्लस अब बच्चों जो 45 है जो ये वाला है, ये तो अकेला है, इसका पेयर तो बना नहीं, तो इसको भी लिख दो साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और बच्चों एक ये साइन स्क्वायर 90, हमने तो यहाँ तक ही टच किया है ना। देखो फर्स्ट लिया था साइन स्क्वायर 5 एंड फिर लिया था 85, इसको तो छोड़ ही दिया था, तो इसको भी कर लो, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, क्लियर है। अब बच्चों मुझे बताओ कि ऐसे ऐसे पेयर्स, अच्छा रुको एक और चीज कर लेता हूँ यहाँ पे, तब इसके बाद पूछूंगा कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। बताओ बच्चों, ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, क्या मैं इसे
साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री लिख दूँ, क्योंकि 90 में से 5 माइनस करोगे कितना 85 ही तो होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बच्चों क्या यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, क्या इसको भी बच्चों साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री कर दूँ? आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 माइनस 10 80 हो जाएगा वापस से। फिर इसे देखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो बच्चों यहाँ पे भी इस 75 को क्या मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री कर दूँ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करेक्ट? इस तरीके से बच्चों हमें पेयर्स मिलते गए, और ये ऐसी डॉट 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 करके इसको पकड़ लो। क्या मैं इसे बच्चों साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री कर दूं? बताओ। ठीक है, और बताओ बच्चों साइन स्क्वायर 40 साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? तो 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर दो। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो ये जो दो टर्म है इनकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमें पता है, इनका वैल्यू यहाँ पे लिख के हमने वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। अब आओ देखो, इसको हटा दूँ, हमें पता चल चुका कितने पेयर्स हैं। ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर है, टोटल 8 पेयर हमारे पास है। इसको हटा देता हूँ। अब आ जाओ बच्चों, इसको ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, ध्यान देना साइन स्क्वायर 90 माइनस समथिंग, तो साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ जो एंगल है वो एज इट इज यहाँ एंगल आ जाएगा। ये तो कहानी आपको आता है ना कि कैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो 85 एंड 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो साइन स्क्वायर 85 का वैल्यू होगा वही कॉस स्क्वायर 5 का होगा। तो मैंने इस साइन स्क्वायर 85 को डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर दिया एज इट इज। ये तो मैंने एक तरीका दिखा दिया है कि कैसे किया गया है। फिर बच्चों प्लस का साइन लिखो, ये साइन स्क्वायर 10 एज इट इज लिखो आप, नो चेंजेज, प्लस देखो साइन स्क्वायर 80, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 10, करेक्ट ना? तो साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, यानी साइन स्क्वायर 80 विल गिव द सेम वैल्यू व्हाट दिस कॉस स्क्वायर 10 विल गिव। यानी यहाँ से देख लो साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, और ये नंबर 10 एज इट इज यहाँ। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, फिर इसको देखो जरा सा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस दिस साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 माइनस 15, तो ये नंबर जो है यहाँ पे लिख लो, प्लस इसी तरीके से चलते चलते आप यहाँ आ जाओगे और लिखोगे बच्चों साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ये साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखो, 90 माइनस 40 यहाँ पे जो भी नंबर है वो लिख दो, प्लस 1/√2 होल स्क्वायर विल बिकम 1/2, एंड बच्चों 1 स्क्वायर इज 1। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आ जाओ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आइडेंटिटी है? हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा 10 है, तो यहाँ भी सेम 10 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी है, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसको देखो कॉस साइन स्क्वायर 15, तो ये भी कॉस स्क्वायर 15 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसे ऐसे टोटल कितने पेयर्स थे हमारे पास? 8। ये लास्ट वाला नंबर देख लो, ये भी 1, प्लस इन दोनों को देखो 1/2 एंड 1। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ये जो डॉट डॉट मैंने किया है, ये 1 2 3, ये कौन सा है? 8। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं? 8 पेयर्स थे, तो मैंने लिख लिया क्योंकि 8 पेयर्स थे, ऐसे कितने पेयर्स हैं बच्चों? 8 पेयर से। रुको, ये बात समझ में आ गई है आपको? इसको मैं नीचे कर देता हूँ। करेक्ट, 8 पेयर्स है ना, टोटल 8 पेयर्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके 8 पेयर्स, प्लस 1/2 प्लस 1, यानी 8 पेयर्स ऐसे 1 1 1 1 कितने? बात समझ में आ रही है? तो बच्चों 1 1 1 8 टाइम्स, 8 इंटू 1, करेक्ट। और ये देखना 1/2 प्लस 1, यानी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1/2 यानी 9.5। 9.5 का मतलब कितना बच्चों? चलो सॉल्व कर लो। 9, तो इसका एलसीएम लो तो हो जाएगा 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कितना? 19/2। और बच्चों बिगनिंग में देखो मैंने क्या लिखा था कि आंसर कितना मिलेगा आपको? 19/19/19/2 ओनली।
बात समझ में आई कि कैसे इसे पेयर वाइज किया गया। पहले पहले हमने इन्हें रीअरेंज किया, पेयर बनाया और फिर आइडेंटिटी यूज कर ली, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर। नोट करें जल्दी से, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना जरा सा। इसको ना हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू यूज द इजीएस्ट मेथड। आ जाओ देखो पहले सॉल्यूशन क्या दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। कोसेक थीटा जो दे रखा उसे लिख लो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू पी। सबको बच्चों देखो, एक तो तरीका ये है कि आप इस सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और वहां से सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आइडेंटिटी यूज कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वाला आइडेंटिटी यूज कर लो। अभी मैं इन्हें सबको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, 1 बाई साइन थीटा। इसी तरीके से कॉट को साइन में, कॉस साइन में कन्वर्ट करोगे तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू पी। एलसीएम लो बच्चों, साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब जरा सा ध्यान से सुनना, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्लियर बच्चों? बच्चों यहाँ पे मुझे चाहिए, देखो अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, यानी कॉस थीटा हमें चाहिए, राइट? ठीक है बच्चों, क्या हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें? बताओ, करके देखते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों इसे एज इट इज रखो, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कोई चेंजेस मत करना। 1 प्लस, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसके बाद क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया। ठीक है, सो बच्चों ये जो देख रहे हो पी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा जो देख रहे हो आप ना, इसे ब्रेक कर दो, आइडेंटिटी यूज कर लो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे किया, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इस कॉस को उधर भेजो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ? बहुत बार लिख लिया है, यानी साइन स्क्वायर थीटा जहाँ कहीं भी है बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैंने हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्लियर? चलो आ जाओ, अब देखना जरा सा, यहाँ पे क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको बिल्कुल मत छेड़ना, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखो, ये 1 है तो क्या मैं इसे 1 स्क्वायर कर दूँ? पी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, कुछ मत चेंज करना इसमें। ठीक है, अच्छा एक और काम कर लो यहीं पे, चलो ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, इसको इधर ला दो। क्या हो जाएगा इस साइड आके, इस साइड आके बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट? तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई चेंजेस, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, इसको उठा के डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो बच्चों आओ यहाँ पे एक लाइन खींच लो। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये पार्ट मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, यानी पी स्क्वायर जो दिख रहा है ना बच्चों, इसको वही छोड़ेंगे। आरएचएस में क्या है, पी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो। ये 1 प्लस कॉस थीटा है, होल स्क्वायर है, एज इट इज छोड़ दो, नो चेंजेज। रुको दोबारा से लिखता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, नो चेंजेस। डिनोमिनेटर बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये आइडेंटिटी हमें आती है कि बच्चों जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर ले? बिल्कुल ठीक बात है। इक्वल्स टू, यहाँ देखो, इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बच्चों एक जो है आपका 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, क्या काट दें हम एक दूसरे को? देखो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो एक से एक को काट दिया, तो ऊपर में क्या बचा हमारे पास, 1
प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रखो। बच्चों ये जो दिख रहा है आपको पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा, इस पी स्क्वायर कॉस थीटा को इस साइड लाओ, है ना, ये अली देखो एक कॉस थीटा है आपके पास, करेक्ट। इस पी स्क्वायर कॉस थीटा को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों पी स्क्वायर है, इस 1 को उस साइड भेज दो -1। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। बच्चों इन दोनों टर्म में बताओ क्या कॉमन है? आप बोलोगे कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर -1। बच्चों क्या चाहिए था आपको? कॉस थीटा इक्वल्स टू, इस पूरे को उठा के डिवाइड करा दो उस साइड, तो पी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर +1, और चेक करो क्या यही चीज़ प्रूफ करना था अपने को? cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर +1। तो बच्चों लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब ये जो मेथड है आपको, ये मेथड आपके नॉर्मल जो बुक्स गिवन है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी यूज करके। हालांकि हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी यूज करके भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? नोट करें इसे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, वेरी गुड। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, येट अनदर इजी क्वेश्चन आई वुड से। आपको देखने से क्या लग रहा है, एलएचएस से सॉल्व करना चाहिए या आरएचएस से करना चाहिए? ऑफ कोर्स एलएचएस से करना चाहिए। तो लिखिए सॉल्यूशन और ले लीजिए बच्चों एलएचएस। साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, ओहो, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये एलएचएस है आपका। आरएचएस तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। ऑल राइट बच्चों, क्या करेंगे हम? वही जो सही होगा और क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, बच्चों इस tan थीटा को क्या मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दूं? डू यू ऑल अग्री फॉर दिस? यस बच्चों, इसी तरीके से ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको कोई चेंजेस नहीं, बट ये cot थीटा को क्या मैं cos थीटा ओवर साइन थीटा लिख दूं? बोलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें कोई चेंजेस अभी हम नहीं करने वाले हैं। तो जी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और नीचे में बच्चों आपके पास कॉस थीटा है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और नीचे में है आपका बच्चों साइन थीटा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज इट इज, नो चेंजेस एट ऑल। क्लियर है इतनी बात? 100%। बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों, एलसीएम लो जरा सा, कॉस एंड साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस को काट दो तो साइन इंटू साइन विल बिकम साइन 4 थीटा, प्लस एक साइन से एक साइन काट तो कॉस इंटू कॉस क्यूब विल बिकम कॉस 4 कॉस पावर 4 थीटा, प्लस ये तो बच्चों एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। इसको देखना, मैंने शुरू से छेड़ा ही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज छोड़ दिया है, नो चेंजेस एट ऑल। आ जाओ, टच ही नहीं किया उसे। बच्चों क्या हम इनका एलसीएम ले लें? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख के, तो बताओ एलसीएम लोगे आप तो ये पूरा का पूरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे आ जाएगा सबके डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो ये पूरा इसके साथ कट तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, साइन 4 थीटा को क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर दूं? डू यू ऑल अग्री? हाँ हाँ, देखो पावर रेज टू द पावर, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, वापस से ये साइन 4 थीटा ही हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इस कॉस पावर 4 को क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर दूं? और ध्यान रखना यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई दिस 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2
देखो साइन इंटू साइन विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ जी, इतना क्लियर है? बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये ए का काम कर रहा है या बी का काम कर रहा है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको नहीं लगता ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाना चाहिए? हाँ, तो वही काम करेंगे। यानी हमारा यहाँ पे ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, और बी क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये हो गया आपका होल स्क्वायर। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और नीचे में जो है बच्चों एज इट इज छोड़ दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नो चेंजेस एट ऑल। अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी ही तो है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो बच्चों क्या ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 होल स्क्वायर, और नीचे में जो है बच्चों आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसे एज इट इज छोड़ दें। अब ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ आके रुक जाएंगे। देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ आके ज़्यादातर बच्चे रुक जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। कुछ बच्चे होंगे जो इसे यहीं छोड़ देंगे और फिर इसका आरएचएस पकड़ेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करके यही रिजल्ट ला देंगे। करेक्ट? एक और तरीका है बच्चों जो आपको अलग से आरएचएस लेने की जरूरत नहीं है, बट इसमें आपका दिमाग लगेगा। इस टर्म को हम फर्दर कंटिन्यू करा देंगे और ये प्रूव करके देंगे आपको। देखिए कैसे बच्चों, इस टर्म को उठाइए जो भी दे रखा है, करेक्ट? 1 जो दे रखा है ना, एज इट इज रहने दीजिए। नीचे में क्या है बच्चों? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एज इट इज। क्लियर? बच्चों इस 1 के प्लेस पे ये जो आइडेंटिटी है, क्या मैं वापस से इस 1 के प्लेस पे, बताओ मुझे, सेम आइडेंटिटी लिख दूं? इस 1 के प्लेस पे क्या मैं वापस से सेम आइडेंटिटी लिख दूं? आप बोलेंगे हाँ ठीक है कर सकते हो, क्योंकि 1 है, और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। तो देखो पहले हमने क्या किया, इसी आइडेंटिटी का यूज करके 1 लिख दिया, 1 स्क्वायर कर दिया, ठीक है? 1 स्क्वायर 1 होता है एज इट इज। अब इसी 1 के प्लेस पे वापस से वही आइडेंटिटी रख रहे हैं, ये स्मार्ट मूव है। बच्चों देखो अब आपका प्रूफ हो गया। कैसे? क्योंकि ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे प्लस का साइन है, सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये है आपका बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेपरेटली डिवाइड कर दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब बच्चों देखो एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, तो ऊपर में एक सिंगल साइन थीटा रहेगा और नीचे में ये कॉस थीटा, प्लस एक कॉस से एक कॉस को काट दो, देखो ये एक कॉस और यहाँ का एक कॉस, तो ऊपर में आपके पास एक कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। बच्चों बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन थीटा। और कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। क्या यही प्रूफ करना था? चेक करो, टैन प्लस कॉट, दिस इज नथिंग बट द आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत हुआ किसी को? तो आपने देखा कि कैसे स्मार्टली हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया, राइट? उसके बदले में 1 लिखा, 1 स्क्वायर को कर दिया तो फिर से 1, और इसी के बदले वापस से सेम आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? वेरी गुड। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट? आसान क्वेश्चन है बट इसे भी बच्चों हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्यूशन। बच्चों इस जो भी टर्म दे रखा है इसे नोट कर लो आप, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ये हमें गिवन है, करेक्ट? बच्चों अल्टीमेटली यहाँ पे हमें प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, सम सॉर्ट ऑफ थिंग। यानी यहाँ पे प्लस में गिवन है, यहाँ पे माइनस में लाना है। ओके, एक तो तरीका ये है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो फिर सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है बच्चों, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ना साइन थीटा को फ्री कर लो, इससे इस कॉस को उस साइड भेज दो, तो देखो √2 cos थीटा ऑलरेडी था आपके पास, और इस वाले कॉस को उठा के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। बच्चों यहाँ से cos थीटा को कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा √2 - 1 इंटू cos थीटा। चेक करना, कोई दिक्कत है? अब ये सब मेथड आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, मैंने बताया था पहले भी बच्चों,
बच्चों क्या यहाँ पे आपको √2 - 1 दिख रहा है? हाँ बच्चों, √2 - 1 को यदि √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? ये टर्म a + b × a - b बन जाएगा। सेम काम करने वाले हैं, लिखिए यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √2 - 1 ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों मल्टीप्लाई के बाद देखना, ये √2, अच्छा -1 से नहीं +1 से करना है, क्योंकि तभी आपका a + b × a - b भी लगना। देखो यहाँ पे क्या माइनस है, तो हमने क्या किया, प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये तो एज इट इज हो गया बच्चों। और यहाँ देखना √2 - 1 और किससे मल्टीप्लाई किया हमने, √2 + 1 से। और ये cos थीटा तो एज इट इज रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। ये तो cos थीटा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गया ना बच्चों। a + b a - b क्या होगा बच्चों, √2² - 1² और यहाँ पे क्या है आपका cos थीटा। और ये जो टर्म है आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो तो √2 sin थीटा प्लस sin थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर है बच्चों? वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल आंसर। आ जाओ देखो इधर। सो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 और 1 स्क्वायर करोगे तो 1। दिस इज गोइंग टू बी सिंपली cos थीटा। 2 - 1 is 1, 1 × cos थीटा इज सिंपली cos थीटा। एक काम करो, इस साइन को उस साइड भेज देना, अभी तो यहाँ लिख लो एज इट इज √2 sin थीटा। ठीक है, इस साइन को उठा के उस साइड भेजो, क्या हो गया, ये उस साइड जाके माइनस, और यहाँ पे क्या मिला बच्चों, √2 sin थीटा। चेक करो जरा सा, यही प्रूव करना था, रीअरेंज कर लो। यानी बच्चों cos थीटा, कम ऑन, इस साइन को उठा के उस साइड भेजा तो यहाँ पे क्या होगा sin थीटा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लो, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू ये पूरा √2 sin थीटा। चेक करो बच्चों, क्या यही चीज प्रूव करना था? यस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। अब ये मेथड आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। हालांकि वो भी मेथड डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज ऑल्सो another approach and that is also easy, not difficult। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हम एक आपको डिफरेंट अप्रोच से चीज़ें करा रहे हैं, क्योंकि जो हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कर रखे थे वहाँ पे हमने इजी एंड नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच किया था फॉलो। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पर्पसली आई एम यूजिंग द डिफरेंट अप्रोच, जिससे कि कोई ना कोई अप्रोच तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा एग्जाम में, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्रैक द क्वेश्चंस इनफैक्ट। आ जाओ तो बच्चों नोट करो इसे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट नंबर 12। आ जाओ देखो इधर जरा सा, क्या कहानी है। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। चलो इसको ना स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन एज इट इज जो है लिख लो, क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, करेक्ट। और ये हमें प्रूफ करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे √3 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। a + b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। और √3 होल स्क्वायर क्या होगा? सिंपल 3। बच्चों एक बात बताओ, ये जो आइडेंटिटी ही दिख रही है आपको, ये क्या बन जाएगा? 1। लिख दो ना फिर, क्या दिक्कत है? 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। आगे सबको पता चल रहा है, इस 1 को ट्रांसफर करना है, कर दो, क्या हो जाएगा? 3 - 1। क्या मिला यहाँ पे? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 - 1 इज 2। और यहाँ पे देखेंगे आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस 2 को उठा के डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, 2/2 क्या मिल गया? 1। यानी बच्चों इनफैक्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया।
बट अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीजें प्रूफ करनी है। तो आ जाओ यहाँ पे आके, यदि आपको लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, यू आर वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर। समझाता हूँ कैसे, देखो इस टर्म को उठा के पहले लिखो, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ऑल राइट, ठीक है। आ जाओ इस टर्म को एज इट इज उठाओ और लिखो, क्या है बच्चों आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, यही है ना। और अपने को चाहिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? चलो आ जाओ बच्चों, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसको उठा के उस साइड भेज दूं? आप लोग यहाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये पूरा आके इधर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी हमें मिल गया बच्चों, देखो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। इसको इधर ऐसे करके लिख लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो 1 है, क्या इसके प्लेस पे डायरेक्ट आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर ले? हाँ कर लो बच्चों। कौन सी आइडेंटिटी? वही आइडेंटिटी जिसमें साइन एंड कॉस है, और वो क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू बच्चों 1। चलो जी, क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट है किसी को? इस 1 के प्लेस पे आइडेंटिटी ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है क्या है। बच्चों कॉस है, क्या कर रहे हो, दिस इज सिंपली कॉस, COS। अब ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड करो, सेपरेटली डिवाइड करो, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे प्लस का साइन है, देख लो, तो सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन जो है सो लिख लो। यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और एज इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। एक बात बताओ, क्या दिख रहा है आपको आंसर? हाँ, ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे आंसर दिखने लगा होगा। एक साइन से एक साइन को काट दो, तो एक साइन ऊपर में लगेगा और एक कॉस नीचे में रहेगा, ठीक है। और चाहे यहाँ पे कॉस से कॉस को काट दो, तो एक कॉस कट गया, तो क्योंकि ऊपर में कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बच गया, और नीचे में साइन इक्वल्स टू 1। बताओ बच्चों, साइन बाई कॉस tan थीटा एंड कॉस बाई साइन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। क्या यही चीज प्रूव करना था? हाँ लिख दो, हेंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। यही था बच्चों। सो ओवरऑल आपने देखा कि हमने डिफरेंट अप्रोच भी फॉलो किए, हमने ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ किया, राइट। अभी अगले अगले जो लेक्चर आएगा उसमें बच्चों आपको थोड़ा सा मैं आइडेंटिटी सेकेंड एंड थर्ड का उसका एक और रूप दिखाना चाहूँगा आपको मैं, करेक्ट। तो आज का जो ये लेक्चर है बच्चों, हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें और आईव्यू के वीडियोस को देखते रहें। चलो बाय बच्चों।